इसीलिए हम सबको एडमिट भी नहीं कर रहे। रुक जाओ थोड़ी देर, सब लोग आ जाएं तब शुरू करते हैं। ओके। वैसे तुम लोगों को मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बुक्स तो सबके पास नहीं है, पीडीएफ देख सकते हो। बहुत कम। चलो ठीक है, जितने लोग ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे करेंगे फिर। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, प्लीज कैमरा ऑन करो सब। नहीं तो तुम्हें लोग फिर बाद में बोलते हो समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया इसलिए क्योंकि आप लोग कैमरा ऑन रखते नहीं है, सबका ध्यान इधर उधर होता है, और एक ही चीज बार बार मुझे रिपीट करने को कहते हो। सो सत्यम, अदिति, विभा एंड अनुराग, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। सत्यम, अनुराग, विभा। चलो, तो हम लोग प्राइमरी डेटा कर रहे थे ना। रो है जस्ट। अनुराग कैमरा ऑन कर लो, एंड रोहित कैमरा ऑन करिए जरा। सब लोग कैमरा ऑन करो, थोड़ा शांति से बैठो, थोड़ी देर पढ़ो शांति से। सुनो, ये सब चीज सुनने वाली चीज होती है, ध्यान से सुनो, समझ में तभी आएगा। चलो, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ कल बता भी चुके हैं, इससे पहले मेरे दिन भी डिस्कस किए थे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी डेटा, और प्राइमरी डेटा में हम लोगों ने कहा था ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो क्या किया जाता है कंज्यूमर से डायरेक्टली, आप रिसर्चर जो है वो खुद जमा कर रहा है। ठीक है।
रिसर्चर खुद कलेक्ट कर रहा है, इसको फर्स्ट हैंड डेटा भी हम लोग बोलते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है। और प्राइमरी डेटा का कुछ कलेक्शन का मेथड है जो हमने पढ़ा था, जो मेथोडोलॉजी फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा था। और प्राइमरी डेटा क्या था सत्यम, याद है कल हम लोगों ने पढ़ा था? सत्यम, सोनल, आप भी थे ना कल? बताइए जरा, प्राइमरी डेटा क्या है? मैम प्राइमरी डेटा collection which is the primary data which is directly collected by researchers for study of problems is known as primary data. It is also हाँ, इमीडिएट पर्पस के लिए जब हम स्टडी हाँ इमीडिएट पर्पस ऑफ स्टडी को फुलफिल करने के लिए जो हम कलेक्ट करते हैं और रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, उसी को हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ये जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो उसका कुछ मेथड है, मेथोडोलॉजी फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, जो कि है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में भी हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़ा था। अनुराग, विभा, कैमरा ऑन करो ना, क्यों कैमरा बंद कर देते हो तुम लोग? बार बार अच्छा लगता है सुनना, मास्टर्स के सब स्टूडेंट हो, इतना इरिस्पॉन्सिबल वे में आप करिएगा रिएक्ट तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक है, मैं इधर में करती हूँ, लाइट कटा है इधर। ओके। 25 रोल नंबर, 12 रोल नंबर 10 अनुराग। मैम मेरा ऑन है। ऑन है रोहित? अच्छा, अभी जस्ट किए हो। चलो ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड में जो भी आप ऑब्जर्व करके देखते हैं वही था, है ना? लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन में जो आप देखते हैं। अब किसी को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, किसी के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो, मार्केट में गए कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट्स का देख रहे हो। सपोज कहीं कभी ऐसा भी होता है ना कि आप 4-5 अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग एरिया में जाते हो, हर जगह एक ही तरह का पैम्पलेट आपको दिखता है और वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपको लगेगा ना ये जो है ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है या फिर इसका ज्यादा कुछ एडवर्टीजमेंट हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन से बस इतना हमें समझ में आ रहा है। किसी एरिया में गए तो उस एरिया का क्या कल्चर है, एक ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक बहुत ही अच्छा मेथड है, जो कि फोकस करता है प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट और करंट बिहेवियर। ठीक है, करंट बिहेवियर। अब पैम्पलेट अब मिल रहा है, अभी गए हो 10 जगह घूमने, एक महीने में तुम 2 4 5 10 जगह घूमने चले गए, इसका मतलब अभी पैम्पलेट दिख रहा है। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि 10 साल पहले भी ऐसा दिख रहा होगा, 1 साल पहले भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? 1 साल पहले भी ऐसा पैम्पलेट मिल रहा होगा, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। नो मैम। सिर्फ अभी ऐसा दिख रहा है, ये चीज यहाँ पे बताया जाता है। मतलब जब भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करेंगे, दैट मीन्स ऑलवेज डील विद द प्रेजेंट बिहेवियर और करंट सिचुएशन। ठीक है, ये चीज होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जब भी आप करंट बिहेवियर की बात करेंगे, प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन को देखता है। आपका पास्ट क्या है, आप पहले किस तरह के स्टूडेंट थे, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारा अभी प्रेजेंट बिहेवियर जो दिख रहा है, हम उसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि तुम किस तरह के स्टूडेंट हो। वही चीज मार्केट ट्रेंड के लिए भी होता है। जो भी सिचुएशन है, सिर्फ आप प्रेजेंट कंडीशन को देखिए। ये ऑब्जर्वेशन का एक एडवांटेज समझो या फिर डिसएडवांटेज, जो भी समझ सकते हैं आप। मोस्टली ये डिसएडवांटेज कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज हम इसमें पास्ट और फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द डेटा नहीं देखते। ठीक है, इसलिए डिसएडवांटेज उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसको एडवांटेजेस में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में वैसा हो रहा है और आप वो देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ फैब्रिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा आपको नहीं बताया गया कि जिसको फैब्रिकेट करके बता दिया गया, कुछ ओवर एस्टिमेट करके बता दिया गया, कुछ अंडर एस्टिमेट किया गया, सब कुछ नहीं है। जो प्रेजेंट दिख रहा है, आपने बस उसी का ऑब्जर्वेशन लिया है और वही रियलिटी है। ठीक है, बस इतना। इसका एडवांटेज भी इसको कंसिडर किया जाता है कभी कभी किसी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिकेशन ऑफ डेटा नहीं होता। ठीक है ना, फैब्रिकेशन मतलब समझ रहे हो ना? नो मैम। नहीं,
फैब्रिकेशन जैसे मान लो बहुत, अगर हम तुमसे पूछे कि तुम किस तरह के स्टूडेंट हो, तो तुम पास्ट के बारे में हो सकता है अपने आप को बहुत ओवर इसमें, नहीं हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं सपोज, या फिर हम बोलेंगे यार हम कुछ नहीं पढ़ते थे। तो ये वो सिचुएशन तुम हो सकता है या तो एक्चुअल बताओ, या फिर हो सकता है कुछ तुम उसको मॉडिफाई करके बताओ। अब तुम मॉडिफाई करके बता रहे हो या नहीं बता रहे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम रियल टाइम की बात करेंगे, अभी हम ऑब्जर्व करके अभी के बेसिस पे आपको जज कर रहे हैं और अभी के सिचुएशन को सिर्फ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फैब्रिकेशन होगा डेटा का। कुछ ज्यादा बताया जा रहा है, कुछ कम बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है। सो यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता कि आप कुछ ओवर एस्टिमेट अपने आप को कुछ ज्यादा, होता है ना बहुत, क्या कहा जाए, प्रिडिक्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छे थे, बहुत ऐसा था, तो ये चीज नहीं होगा यहाँ पे। इसी को फैब्रिकेशन बोल रहा है, कुछ चेंज करके बताना। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड्स के कुछ टाइप्स थे जो हम लोगों ने कल देखा था, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, डिस्गाइज्ड एंड अनडिस्गाइज्ड मेथड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। सो ये 4 मेथड थे जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब इसमें ये कोई बता सकता है क्या क्या था कुछ? रोल नंबर 25, चलो बताओ तो आप क्या है था, और कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 25 नहीं है, चलो इसको एब्सेंट मार्क करेंगे हम आज। इसका सत्यम, एब्सेंट मार्क कीजिएगा मैम। हाँ तुम ही बताओ, आदित्य अभी ज्वाइन किया है ना, चलिए हाँ बताइए। हम अभी आए हैं, हमसे नहीं पूछे अभी। हाँ कैमरा ऑन करके और बताइए अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, कल हम लोग डिस्कस किए थे, बता सकते हो? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशन मेथड जो था। एक मिनट मैम। हाँ बताइए। डिस्गाइज एंड अनडिस्गाइज मेथड कोई बता सकता है? यस मैम, डिस्गाइज में बस जो ऑब्जर्वेशन आपको पता हो रहा है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो अनडिस्गाइज्ड है, और जिसमें आपको पता नहीं है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो डिस्गाइज्ड है। हाँ चलो ठीक है, हाँ बताओ मैम, आदित्य। स्ट्रक्चर्ड। हाँ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड, मतलब मैम कि उसका पहले से ही लिस्ट बना हुआ रहता है क्वालिटी चेक करने का, जैसे कि कल आईसीयू वाला एग्जांपल दिए थे, हाँ हम ही दिए जो थे। ऑब्जर्वेशन में, अच्छा हाँ हाँ आप ही दिए थे। हाँ। स्ट्रक्चर्ड था, और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड मैम कभी भी कैसे भी जो हो जाता है, मतलब बिना कुछ प्लानिंग का। चलो ठीक है, ऑब्जर्वेशन दोनों केस में, सब में टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम स्टडी कर रहे हैं, फिर हम एक बार बता दे रहे हैं, जो लोग कल नहीं थे उनको समझ में आ जाए। देखो, ऑब्जर्वेशन मींस वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारा माइंड कुछ ना कुछ कैलकुलेट करता है, हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो वो कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, जिसके बेसिस पे। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? जब तुमको पता है तुम रिसर्च कर रहे हो, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है और तुमको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जैसे एनडीए टेस्ट मैंने बताया था, एनडीए का जब एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ एक साइको टेस्ट होता है। क्या किया जाता है, आपको एग्जाम देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, इंटरव्यू सब कुछ हो गया, देन आपको आराम से एक रूम में बंद कर दिया जाएगा, देखा जाएगा आप क्या कर रहे हो, कैसे बिहेव करते हो, आपके पास इतना सारा समय है, कब सोते हैं, कब उठते हैं, सब आपका ऑब्जर्वेशन नोट होगा, और उसके बेसिस पे फिर आपको जज किया जाएगा। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। या फिर आईसीयू में पेशेंट को रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसका बिहेवियर, वो क्या ऑब्जर्व में, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब जब ऑब्जर्व हम करते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो ऑब्जर्वेशन जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है। इस तरह से कुछ डिजाइन किया जाएगा कि आपको ऐसे करना है, जैसे एनडीए टेस्ट वाला होता है, आईसीयू वगैरह ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को ऑब्जर्व करता है, तो ये सब कुछ उसमें आ गया। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा नहीं था कि आपको वो काम करना है। जैसे मार्केट में गए, कुछ दिख गया, आपने उस चीज को नोटिस किया, ठीक है, और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं,
सपोज कुछ ऐसा प्रोडक्ट मान लो मार्केट में दिख गया, एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कि तुमको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कहीं ना कहीं, तो तुम उस चीज पे फिर लगातार उसका उससे रिलेटेड और भी ऑब्जर्वेशन देखोगे और भी एडवर्टीजमेंट चेक करोगे। तो ये एक बस कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, कुछ स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड टर्म्स नहीं है, बस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है आप पे, आप ऐसा को ऐसा करना है, आप किसी पर्पस के लिए ऐसा कर रहे हैं, कोई पर्पस डिफाइंड नहीं होता, बस आप कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन। सो कोई भी कर सकता है। डिस्गाइज और अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आप कभी कभी आपके पीछे कैमरा लगा दिया गया है, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है और आपको ये पता नहीं है। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी करती है ना, किसी किसी पे शक हुआ क्या है, तो वो ऑब्जर्वेशन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगी आपको, बट आपको पता नहीं होगा। तो ये डिसगाइज है, मतलब आपको डिसगाइज किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और आपको पता नहीं है कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, बट आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, या फिर जो कुछ भी है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। सो आपको पता नहीं है आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, बट आप अंडर ऑब्जर्वेशन है। वो मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन, रेस्पोंडेंट को इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसने ऑब्जर्वेशन रखा, मतलब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देन दैट इज डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। अनडिस्गाइज्ड क्या हो जाएगा, आपको पता है आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, बट ठीक है, आपको मालूम है, तो आपको पता है, मतलब आपके घर में कैमरा लगा हुआ है और आपको पता है कि तुम अंडर ऑब्जर्वेशन हो, तो ठीक है, लेकिन तुमको नहीं पता है और तुम्हारे पीछे कैमरा लगा दिया गया है, तो फिर वो डिस्गाइज होगा। अनडिस्गाइज, डिस्गाइज यही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ कंक्लूजन निकालना है, स्ट्रक्चर्ड में आ जाओ। अगर स्ट्रक्चर्ड है सब कुछ, तो तुमको उस स्ट्रक्चर के हिसाब से तुमको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लेना है, जैसे पेशेंट्स का लेते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तुमको बार बार मार्केटिंग करना है, सपोज मान लो कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उसको तुम बार बार उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, डायरेक्टली उसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये चीज आ गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप प्रोडक्शन का पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई कंपनी, आपको सेल्स के बारे में किसी कंपनी का जानना है और वो सेल्स नहीं बताती है, सपोज बहुत सारा ऐसा होगा जो अपना सेल्स का रिकॉर्ड नहीं देना चाहे, तो आप उस कंपनी के प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करिए, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोडक्शन ऑब्जर्वेशन you have to think about the sales of the observation. That means you are observing sales with the help of production observation. मतलब इनडायरेक्टली आप सेल्स, क्योंकि प्रोडक्शन और सेल क्या होगा, कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, ये ध्यान रखना। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा हमेशा कोरिलेटेड वेरिएबल से की बात करेगा, कभी भी। इनडायरेक्ट तो है बिकॉज डायरेक्टली आप सेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेल्स को ऑब्जर्व डायरेक्टली तो आप नहीं कर रहे हैं, बताओ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेल्स को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सेल जब भी ये चीज आएगी, तो बात ये श्योर है कि वो किसकी आएगी, कोरिलेटेड वेरिएबल की, ये ध्यान रखना। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमेशा कोरिलेटेड वेरिएबल पे बेस होगा। अब ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन पे बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हुआ था, ये कौन समझा सकता है जरा बताओ तो मुझे। भास्कर बताएगा, बहुत लेट ज्वाइन किया है। चलो भास्कर आप बताओ। हाँ भास्कर हैंड रेज किए हैं, बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या, फिर एग्जिट करो, एंट्री मारो, फिर करो, फिर से लीव करके फिर से इन करिए। और कोई तब तक बता सकता है, आ गया भास्कर। ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन क्या था, ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। हाँ
भास्कर बोलो, अब ठीक है? भास्कर, चलो ये पता नहीं क्या हो गया इसका। चलो, और कोई है जो बता सकता है ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन? एनीवन? मोस्टली मार्केटिंग के लिए हाँ हाँ, होता है। क्या करते हैं? मार्केटिंग फील्ड में मोस्टली इसका यूज होता है। हाँ, मार्केटिंग रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मार्केटिंग के पूरे मैकेनिज्म की बात करते हैं इसमें, है ना? क्या? चलो, ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन जो होता है वो जनरली हम लोग मार्केटिंग रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, बोलो क्या हुआ? मेरा बार बार डिस्टर्ब हो रहा है नेटवर्क। चलो बोलो। कैसे बिहेवियर है मार्केट का, इस पूरे मैकेनिज्म को समझना ही ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, और इसी इंटर रिलेशन के बेसिस पे जो आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, यही ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन है। जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम जब भी रिसर्च करेंगे, तो देखो यहाँ पे है लिखा हुआ, most of the studies in marketing research are based on human observation, wherein trained observers are required to observe and record their observation. In some cases, mechanical devices such as eye camera used for observation. One of the major advantages of electrical or mechanical devices is that their recordings are free from their any subjective bias. अब इसमें है क्या, इस पूरे मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, पहले तो एक चीज ये ले लो कि जब भी ये बात करेंगे तो आप कुछ मशीन की बात करेंगे, और पूरे के पूरे मशीन, यहाँ पे तो सिर्फ मशीन से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और पूरा का पूरा मैकेनिज्म की बात कर रहे हो यहाँ पे। और यही ऑब्जर्वेशन रखना मार्केट पे हमेशा, जैसे एक ले लो सिंपल एग्जांपल स्टॉक मार्केट का, हर टाइम हर सिचुएशन में देखते हो क्या बिहेवियर अलग अलग होता है ना। अभी देख रहे हो 2 मिनट पहले मार्केट बहुत बढ़ रहा था, फिर 2 मिनट बाद पता चला कि एकदम नीचे चला गया, फिर 10 मिनट बाद पता चला, तो ये बिहेवियर क्या हो रहा है, अप डाउन जो भी मूवमेंट हो रहा है, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर समय ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, अगर आपको उससे कोई बेनिफिट लेना है तो, है ना? मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कब मार्केट नीचे जा रहा है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये पता किसी को नहीं होता, ठीक है? तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। अब क्या ये बिहेवियर मार्केट में जाके कहीं दिखने वाला है? वो मशीन से ही देखते हो ना, फोन पे चेक करते हो ना, ऑनलाइन चेक करते हो ना, क्या मार्केट बिहेवियर है? कि तुम हर जगह घूमते फिरते चलोगे, टाटा स्टील का के गोदाम में जाओगे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वैसे तो नहीं पता करते हो। सो ये पूरा का पूरा स्टडी समझना ही ह्यूमन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं थ्रू मशीन, और पूरा का पूरा उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इसके एडवांटेजेस पे अब आए थे हम लोग लास्ट क्लास में। ओरिजिनल डेटा हमेशा कलेक्ट करते हैं, जो इसका एडवांटेजेस भी है और कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि ये रियल टाइम में ऑब्जर्व हो रहा है, ओरिजिनल डेटा हमें मिल रहा है, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये हो जाता है क्योंकि सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, पास्ट बिहेवियर से हमें कोई रिकॉर्ड से कुछ नहीं पता होता ऑब्जर्वेशन मेथड में। आप अभी क्या कर रहे हैं, बस ये हमारा काम है। कल क्या कर रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके पहले क्या कर रहे थे कुछ नहीं पता, नेक्स्ट डे क्या करोगे हमारा उससे भी कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, अभी का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सपोज तो जैसे होता है ना, घर में पढ़ाई कर रहे हो, चलो अपने रूम में सब पढ़ाई कर रहे हैं, पापा जब देखने आए तो पता चला फोन हाथ में लिए हुए थे, बस काम खत्म।
हो गया, मतलब आप नहीं पढ़ रहे थे, हो गया, यही कंक्लूजन निकाला जाता है ना, भले आप 2 सेकंड पहले पढ़ रहे हो, होता है ऐसा? यस मैम। यस मैम। तो यही चीज यहाँ पे प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन हाँ रियल डेटा मिला है, मतलब जब वो देख रहे थे तो आप फोन ही लिए हुए थे, वो गलत नहीं है, मतलब ये इंफॉर्मेशन तो गलत नहीं है, आपके हाथ में फोन था, आप फोन चला रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, तो रियल इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही मिला है, बट वो सिर्फ दैट पर्टिकुलर टाइम के लिए मिला है। तो इन दोनों चीज को समझना, ये एडवांटेज कैसे हो, ये डिसएडवांटेज कैसे है, लिमिटेशन कैसे है, क्योंकि ओरिजिनल डेटा मिल रहा है, सो वो उसका एडवांटेज है, वहां फैब्रिकेशन नहीं हुआ डेटा का। एडवांटेज इसलिए कि वो एक्यूरेट डेटा दे रहा है कि हाँ वो मोबाइल चला रहा था, और डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि वो उस मोबाइल पॉइंट ऑफ चला टाइम की बात है, उससे 2 मिनट पहले क्या कर रहा था नहीं पता, बाद में क्या करेगा उसको उसका ऑब्जर्व भी करना नहीं है। पड़ेगा। हाँ, बस यही चीज यहाँ पे समझना। और दूसरा है, चलो जो भी ऑब्जर्वेशन होगा दैट इज इन नेचुरल सराउंडिंग, ये भी कल बताए थे। यस मैम। अब क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो सिचुएशन, और जो अभी आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं उसका सिचुएशन, दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग होगा। सो नेचुरल सराउंडिंग में अगर आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं दैट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। सो यही चीज है। और जो क्वेश्चनायर वगैरह भेज दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, तो उसमें हमेशा क्या मिलता है, आर्टिफिशियल सराउंडिंग मिलता है। यस मैम। जैसे अभी आपको आर्टिफिशियल सराउंडिंग मिल रहा है, क्लास आप कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास एनवायरनमेंट सब कुछ ठीक है, बट आप जहां बैठे हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, दैट इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। सो ये इसका एडवांटेजेस है कि हमेशा नेचुरल सराउंडिंग को लेता है ये। दूसरा है थर्ड, समटाइम द रिस्पोंडेंट मे नॉट लाइक to part with some of the information, such information can be contained by the researcher through observation. अब देखो कभी कभी होता है कि इस इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन, जैसे अभी जस्ट मैंने फोन वाला एग्जांपल दिया, कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा होता है जो रिस्पोंडेंट आपको देना नहीं चाहता। जैसे अभी जस्ट मान लीजिए क्लास में आप पढ़ाई कर रहे थे, रूम में, स्टडी रूम में बैठे हैं, और पापा आए, आप देखे कि फोन लिए हुए हैं, तो अब ये इन्फॉर्मेशन तो आप अपने पापा को नहीं देना चाहते थे कि आप फोन चला रहे थे, लेकिन रियल टाइम डेटा, ओरिजिनल डेटा के हिसाब से तो वही इन्फॉर्मेशन जाएगा, है ना। सो जो इन्फॉर्मेशन कभी कभी आप नहीं देना चाहते हैं, और चूंकि वो रियल इन्फॉर्मेशन है, वो भी चला जाता है रिसर्चर के पास, ठीक है। समटाइम्स रिस्पोंडेंट मे नॉट लाइक टू पार्ट एंड विद सम इंफॉर्मेशन, वो इनको इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंफॉर्मेशन जाता है, और वो रियल इंफॉर्मेशन है तो चला जाता है, तो एक एडवांटेज ही है, ठीक है। अगर एज अ रिसर्चर अगर आप सोचते हैं, तब एज अ रिस्पोंडेंट सोचे तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, लेकिन एज अ रिसर्चर वो इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, उससे उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो बी डन ऑन दोज हु कांट आर्टिकुलेट। अब ये देखो, ये टर्म क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे सिचुएशन में ये पता है कि ऑब्जर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, बहुत सारे रिस्पोंडेंट ऑब्जर्वेशन देखने में कैपेबल ही ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं विलिंगली और अनविलिंगली। मतलब मान लो तुमको क्वेश्चनर भेज दे, तुम बहुत बिजी हो, तुमको क्वेश्चनर भेज दिया गया कि आप फिल करके मेल कर दिया गया, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कि आप करें, लेकिन सपोज आपके घर पे चला जाता है, और आप उस वक्त आप कुछ काम भी कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, ऐसा होता है कभी, आप अपना काम कर रहे हो साथ में वो भी काम कर लो, चलो रिस्पॉन्स भी दे दो, ठीक है आप आगे हैं तो अब हम कर लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो कभी कभी ऐसा भी ऑब्जर्वेशन दे दिया जाता है और मिल जाता है जिसको ऐसे हम आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, जिसको हम ऐसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो ये एक एडवांटेज होता है रियल टाइम, ठीक है। फिफ्थ ये हो जाता है, बायसनेस ऑन अ पार्ट ऑफ रिसर्चर इज ग्रेट रिड्यूस्ड इन द ऑब्जर्वेशन मेथड। कभी भी बायस्ड नहीं होगा ऑब्जर्वेशन, अब चूंकि रियल डेटा है तो बायसनेस तो तुम हटा ही दो। कभी कभी रिसर्चर क्या होता है, रिसर्चर ही बायस्ड हो जाता है, और वो बायसनेस कम हो जाएगा जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करेंगे, ठीक है।
तो ओरिजिनल डेटा चूंकि मिलेगा तो बायसनेस ऐसे भी रिड्यूस हो जाता है। सो ये आपके एडवांटेजेस हैं। ओरिजिनल डेटा मिलता है, ये नेचुरल सराउंडिंग होता है, ये कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिस्पोंडेंट हमें नहीं देना चाहता बट एज ए रिसर्चर हमें वो मिल जाता है, वो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन जो कि आर्टिकुलेट करना मुश्किल है वो भी हमें मिल जाता है। बायसनेस रिमूव हो जाता है और बहुत ज्यादा ग्रेटली रिड्यूस्ड, बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है व्हेन वी आर गोइंग विथ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप तो वही ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर डेटा आपको भरना हो कि आप कैसे हैं तो हो सकता है आप खुद को कुछ एस्टिमेट करें कि आप वो मतलब सपोज क्या कहा जाए कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर ले, हो सकता है, लेकिन आपके वो बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्व किया जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब ना आप आंसर, जब आपसे पूछा ही नहीं जाए सिर्फ आप जो किया जाए तो यहाँ पे बायसनेस इस वजह से भी रिड्यूस हो जाता है। चलो नेक्स्ट है लिमिटेशन। अब बताओ किसी को पहले एडवांटेजेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर हम लिमिटेशन पे आएंगे। एडवांटेजेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार पढ़ लीजिए। नो मैम। नहीं, नो। चलो आगे बढ़े फिर लिमिटेशन पे। यस। चलो कभी कभी ऑब्जर्वेशन मेथड का देखो पहला पॉइंट क्या है, कभी कभी आप ऑब्जर्वेशन जब ले रहे हैं, सपोज आप डेटा कलेक्ट करने गए कहीं, आप मार्केट में ही रिसर्च के लिए सोच ऑब्जर्व करने के लिए गए, आप किसी पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करने गए और मान लो उस वक्त वो काम हो ही ना रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो यही है, the observer might wait for longer period of time for जो भी जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस पॉइंट पे आपको ऑब्जर्वेशन लेना था आपको उसके लिए वेट करना पड़ रहा है। तब हो सकता है आपका जो भी डिजायर्ड इवेंट है वो अकर हो या फिर वो अभी हो ही नहीं रहा हो। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। क्या हो रहा है, चाय स्टॉल लगाया हुआ है तो उसको ऑब्जर्व करोगे, जाके दिन भर बैठोगे तब ना ऑब्जर्व करोगे। और चलो तुम ऑब्जर्व करने गए हो और बंद ही हो आज, ठीक है। तो ये होता है कि कभी कभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए हो सकता है उस टाइम पे वो इवेंट हो ही ना रहा हो, तो फिर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। ये एक ऑब्जर्वेशन मेथड का लिमिटेशन होगा क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको ज्यादा समय देना पड़ता है, आपके बिहेवियर को हमको ऑब्जर्व करना है, बहुत दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इट विल टेक लॉन्ग टाइम और नॉट, बताओ ऑब्वियसली मैम। होगा ना, ये ऑब्वियस है। चलो दूसरा क्या है, फॉर ऑब्जर्वेशन एन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ ऑब्जर्वर इज रिक्वायर्ड। अब बताओ हर किसी का ऑब्जर्वेशन वैसा हो सकता है जैसा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हो? सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा, होगा या नहीं? किसी को कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई और कुछ और ऑब्जर्व कर रहा हो, तो यहाँ पे सबके लिए ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। लेकिन अगर तुम इस किसी स्ट्रक्चर्ड इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुमको उसको उसके हिसाब से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। आपको क्या एक्चुअल में ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग जरूरी है। और ट्रेनिंग जरूरी है तो अब यही समझ जाओ कि दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव मेथड। ट्रेनिंग करना है, दिन भर बैठ के ऑब्जर्व करना है तो समय लगेगा, पैसा लगेगा, रोज जाना पड़ेगा, ये एक एक्सपेंसिव मेथड इस वजह से हो जाता है। नेक्स्ट चलो, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स ओनली सुपरफिशियल इंडिकेशन, द ओवर्ट बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व। अब चलो देखो यहाँ पे develop when its the surface is very difficult। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी ऑब्जर्वेशन में, हाँ कभी ऑब्जर्वेशन जो है करना हो तो
वही चीज ऑब्जर्व कर पाते हो जो आपको दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है जो सामने नहीं भी हो रहा है वो भी सुनोगे कि नहीं ऐसा दिख तो रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। कभी ऐसा सुनते हो? कुछ आपको सुपरफिशियल इंडिकेशन मिलेगा, कुछ बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है बिहेवियर आप चूंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी बात करो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की बात करो, डिस्गाइज एंड अनडिस्गाइज्ड की बात करो, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन ओवर्ट बिहेवियर होता है। अब चूंकि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो आपका बिहेवियर अलग हो, ऐसा होता है ना? जैसे इंटरव्यू में जाते हो तो तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा? अब बात पता है आपको कि आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो कभी कभी क्या करते हैं, ओवर्ट बिहेवियर होगा, कुछ सुपरफिशियल इंडिकेशन आप देंगे, कुछ और टर्म ऐसा एक्सप्रेस करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे होता है, जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन आप करने वाले हैं। अब किसी का क्या कहा जाए, दिमाग पढ़ना, मन के अंदर आ जाना, ये वाला सब तो होता नहीं है। ऑब्जर्वेशन तो वही होगा जो आप देख रहे हैं और उसी को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कभी कभी इस तरह का भी बिहेवियर होगा जो ओवर्ट बिहेवियर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये चीज एक डिसएडवांटेज है कि अब चूंकि सामने वाले को पता है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसको पता है कि आपको पता है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जा रहा है। बोलो सत्यम, क्या बोल रहे हो? हाँ सत्यम कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलो। मैम ये कंडीशन तो मैम ज्यादातर अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन में हो सकता है, क्योंकि वो अनडिस्गाइज्ड में हो सकता है, इनडायरेक्ट में जान हो रहा सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट में जान भी रहा हो है। सकता है। हाँ तो जैसे हुआ ना इंटरव्यू में, पता है ना, आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या होता है, आपको पता है आपको ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो, उठ रहे हो, सब देखा जा रहा है ना? तो यहाँ पे ओवर बिहेवियर होगा ना, तो ये भी एक क्या होगा, वो इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे, बहुत अच्छा इम्प्रेशन लाने की कोशिश करोगे, ये सब क्या होगा, कहीं ना कहीं है तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम का ऑब्जर्वेशन रियल होगा, उस वक्त जो हो रहा है वही ऑब्जर्व किया जा रहा है, बट ये क्या होगा, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है ना, इसमें झूठ आप है एक अपने तरह नेचुरल एनवायरनमेंट में तो नहीं है। हाँ यही चीज होता है। का। ओवर्ट का रियल मीनिंग क्या होता है मैम? ओवर्ट का रियल मीनिंग क्या टर्म आता रहा है, ओवर एस्टिमेशन पढ़े हो? ओवरवर्ड, जो आप शो कर रहे हैं, what you are showing is overt. It's over. अप्रोक्ष दिखा रहा मैम। अप्रोच नहीं, ओवर्ट एब्जेक्टिव की तरह काम होगा, जो आप शो कर रहे हैं दैट इज ओवर्ट बिहेवियर, व्हाट यू आर शोइंग। यस मैम, प्रकट करना, खुला करना, क्या करना, ऐसा करना नहीं करना, सिंपल तो बताया। हाँ वही चीज, व्हाट यू आर शोइंग इज ओवर्ट बिहेवियर, जो कि ज्यादातर केसेस में ओवर एस्टिमेशन होता है, मतलब हम ऐसे हैं, हम अपने आप को, हाँ वो शो करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो हो गया। Two observers may observe the same event but may draw different inferences. ये तो बहुत आसान सी बात है, वही आधा ग्लास पानी वाला, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा आधा खाली है। अब ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है, किसी ने क्या कंक्लूड किया, इन्फ्रेंस क्या निकाला कि हाफ फिल्ड है, ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, हाफ एम्प्टी है। तो वही चीज है यहाँ पे, यही चीज है, एक ही ऑब्जर्वेशन को एक ही दो अलग अलग ऑब्जर्वर अगर देख रहे हैं तो दोनों का इन्फ्रेंसेस जो है, जो कंक्लूजन निकालेंगे दोनों, वो डिफरेंट होगा। सो दैट इज बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ट्रेनिंग, और इन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन ओपिनियन एंड इंटेंशन। ये तो सिंपल सी बात है, कभी भी किसी का ओपिनियन बेस्ड और इंटेंशन को समझना, आप कितना भी ऑब्जर्व कर लें, ये बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक समय लेने वाला टर्म है।
तुमको इंटरव्यू में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए देख के कोशिश किया जाता है कि तुम्हारे पूरे पर्सनालिटी को समझा जाए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि उतने देर में पूरी ही पर्सनालिटी को समझ लिया जाए? नहीं। No, ma'am. So it is very difficult to gather information on opinion, intention, जो भी है उस पे इंफॉर्मेशन गेन करना इतना आसान सा काम नहीं होता है। ठीक है, मैडम है मैडम क्या? बताइए। ठीक है, समझ गए, यही चीज है आपका क्या बोला जाता है, जो भी डिसएडवांटेजेस। अब बताओ डिसएडवांटेज में भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। है या नहीं है? मैम आपने बताया था कि ऑब्जर्वेशन मेथड में जो जब ऑब्जर्व करते हैं हाँ। एट अ टाइम ओवरऑल वो पूरा लगभग उसकी पर्सनालिटी को ये डिनोट करता है और उसके बिहेवियर को नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि हम ये जज करना चाहते हैं। कहीं तुम इंटरव्यू में जाते हो तो उसका इंटरव्यू लेने का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बस इतना होता है। मैम उसके बिहेवियर और उसके नॉलेज को जानना, उसके नॉलेज, बिहेवियर, पर्सनालिटी को ओवरऑल समझना उसका काम होता है। लेकिन क्या उतनी देर में पूरी तरह समझा जा सकता है? इतनी देर में पूरे इंसान को तो नहीं पढ़ा जाता। नहीं समझा जा सकता है, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि उसके लिए भी एक साइंस है। ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पे, उसके करेज, उसके बेसिस पे आप उसको जज करें, और वही जजमेंट कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट होगा, एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट होगा। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गैदर, पॉइंट नंबर 6 देखो, इज इट वेरी डिफिकल्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस और नॉट? है या नहीं? Yes, ma'am. कभी भी ओपिनियन और इंटेंशन की बात जब हम करते हैं तो तुम्हारा ओपिनियन पूछने के लिए बहुत तरह से, कभी आईएएस आईपीएस वगैरह कुछ इंटरव्यू वगैरह देखते होगे तो देखना, उसमें आपने जो आंसर किया है उसी आंसर में आपको फंसाया जाता है कि कैसे, और उसको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारा ओपिनियन ज्यादा क्लियरली शो हो, है ना? जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन निकले वही समझ में आए। मैडम तो ये हम पूरी तरह नहीं कर सकते, तो ये डिफिकल्ट तो है, और ये किया जा सकता है कुछ हद तक अगर आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, जो पॉइंट नंबर 2 में है। तो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बताया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान आपसे सिर्फ 10 मिनट के लिए भी मिला है, लेकिन वो भी आपकी पर्सनालिटी को एटलीस्ट 90% तक एक्यूरेटली बता सके कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन मिलेंगे आपको लाइफ में। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बोला जा सकता है कि वो एकदम हमेशा ये आसान होगा। इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और जो भी ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं दैट इज एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये कभी ऑब्जर्वर को पता चलेगा क्या? बताओ, है पॉसिबल? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये ऑब्जर्वर बता देगा 100% एक्यूरेसी के साथ? No, सकते हम? ma'am. है पॉसिबल? नहीं है बता सकता। तो जो भी नो हम मैम बता रहे हैं दैट इज पॉसिबल एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। सो इन सारे पॉइंट्स को, इसी चीज, सारा पॉइंट जो है ना वो सफिशिएंट है बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड का क्या लिमिटेशन है। जो दिख रहा है वो बता रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो ऐसा भी होता है ना, कभी कभी एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऐसा है कि आप जैसे घर पे बैठे हैं वैसे ही लोग कॉलेज में नहीं रहते होंगे, कुछ तो डिफर करता होगा ना एनवायरमेंट की वजह से। तो हम तो आपका कॉलेज बिहेवियर देख रहे हैं, घर पे आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, है ना? तो एक्सटर्नल ओवर्स में यहाँ पे ओवर्ट बिहेवियर, कुछ ऐसा सुपरफिशियल इंडिकेशन दिया जाता है जिससे आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया जाए। सो इस चीज को बस समझना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चनायर करेंगे।
और ये जो डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चनायर होगा ना, इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझना है, बिकॉज ये जो क्वेश्चनायर होगा, यहाँ पे आप इस क्वेश्चनायर में क्या क्या निकालने वाले हो, देखो ध्यान से, बिहेवियर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। बिहेवियर वर्ड जब आ जाता है, दैट मीन्स, बिहेवियर वर्ड जब भी आता है, दैट मीन्स क्या, बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसको बहुत आसानी से क्वेश्चंस में नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन में फ्रेम करना होगा जिससे बिहेवियर पता चले इंसान का, और ये इतना आसान नहीं होता। किसी का एटीट्यूड, ओपिनियन, ये आपको क्वेश्चन में चेक करना है। लेवल ऑफ नॉलेज, एग्जाम में 50 चला 90% मार्क्स आया है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछे तो सब पता चला कि कुछ आता ही नहीं है, ऐसा होता है ना। सो लेवल ऑफ नॉलेज बताना, चेक करना भी एक मुश्किल काम है, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन ये भी किया जाता है। तो ये सारा कुछ हम लोगों को क्वेश्चनायर डिजाइन करने में देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनायर में क्या क्या चाहिए रहेगा, किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ देखना है। और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ तुम लोग। नो मैम। नहीं, चलो ठीक है, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे फिर। जी मैम। ओके okay, ओके मैम। कल तो प्रेजेंटेशन है। हाँ कल तो प्रेजेंटेशन है, सब लोग को याद है ना। कल एब्सेंट जो हुआ ना, उसको हम 1 महीने पूरा अप्रैल का अटेंडेंस हम काटने वाले हैं, उसका एकदम याद रखना, एब्सेंट नहीं होना है। देखो अभी 11 बच्चे हैं, 10 बच्चे आने चाहिए। हाँ, और अभी 10 10 बच्चे है हैं तो अभी 10 है तो वो 10 तो आ जाने चाहिए। मैम। एक कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, जैसे अब प्रत्यूष हैं, अदिति हैं, ये लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, आउट ऑफ क्या हुआ, पटना है। इन लोग का क्या आउट प्रॉब्लम ऑफ है? पटना है ये लोग। आउट ऑफ पटना, आओ पटना तो आउट ऑफ सब वो बिहार तो नहीं पता है चल ही ना। जाएगा कौन पटना में हो और कौन पटना में रह के यस आउट ऑफ मैम, पटना मंडे है। तक आएंगे हम लोग, मंडे मैम तक। आउट ऑफ बिहार हूँ मैं। तो कौन आउट ऑफ बिहार जो है? प्रेजेंटेशन झूठ बोल रहा है मैम। हाँ, मैं समझ गया विभा, आप भी आउट ऑफ बिहार हैं। चलो ठीक है, सब आउट ऑफ कंट्री भी हो जाओ। चलो ठीक है, हो। एक्सक्यूज बहुत आता है मैम ऐसे तो। मैम आउट ऑफ इंडिया है मैम। हाँ वही तो हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत है, बस आउट ऑफ वर्ल्ड मत होना। सब बच्चा सब बिगड़ गया है मैम। आउट ऑफ इंडिया भी हो तो चलेगा, लेकिन आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं। चलिए ठीक है, ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम।